एक बार की बात है, उत्तर प्रदेश झारखंड का रहने वाला एक युवक अपनी पत्नी के साथ देहरादून में रहता था। उसके 2 बच्चे हुए, वो कॉन्ट्रैक्टर था। इस कहानी में आज आप लोगों को हिंदी स्टोरी पर मैं अजय साहनी स्टार ये बताने जा रहा हूं कि भगवान में आस्था रखने वालों का कैसे जीवन में रास्ता क्लियर हो जाता है और भगवान में नहीं मानने वालों का कैसे तमाम तरह के अवरोध जीवन में आते हैं। नमस्कार, हिंदी स्टोरी पे स्वागत है आप लोगों का। इस कहानी के साथ मैं बताने जा रहा हूं एक परिवार की स्थिति, एक परिवार की कहानी, जिसमें एक पत्नी जो देहरादून में रहती है, उसका पति जो एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसके 2 बच्चे हैं, घर में खुशहाली है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। उसकी पत्नी बहुत पूजा पाठ करती है, बहुत ज्यादा भक्ति भावना में लीन रहती है, उसके अंदर बहुत आध्यात्मिक शक्तियां हैं। वो अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए मन्नतें मांगती है, पूजा अर्चना करती है। बहुत सात्विक विचारधारा की पत्नी पाया था वो आदमी जो एक कॉन्ट्रैक्टर था। आप लोग बता दें, लेकिन ठीक इसके विपरीत वो कॉन्ट्रैक्टर युवक बहुत ज्यादा नास्तिक प्रवृत्ति का था, या फिर यूं कहें कि वो कहता था कि भगवान को दिखावा करने से कुछ नहीं होगा, भगवान का मंदिर में जाकर पूजा करने से, व्रत रखने से, उपवास करने से, भजन कीर्तन करने से कुछ नहीं होता है। पूजा तो अंतर मन से होती है। अंदर के भावनाओं को व्यक्त करना या बाहर दिखाना, दिखावा करना गलत है। पूजा मन से होनी चाहिए। इस तरह के तमाम भाषण दिया करता था। पत्नी के पूजा पाठ करने पे खींचता था, चिढ़ता था, लेकिन पत्नी कभी इस बात से कोई फर्क उसे नहीं पड़ता था। वो अपना पूजा पाठ नहा धो करके, धूप अगरबत्ती दिया बाती बार करके विधिवत करती थी। कुछ वो श्लोक आदि भी बोलती थी। ऐसे तमाम तरह के उसके दिनचर्या बीत रहे थे। सब कुछ समय से चल रहा था। पति अपने काम में मग्न था, काम पे जाता, बड़ा अच्छा उसका काम चल पड़ा, बहुत वो विकास करने लगा, दिन ब दिन तरक्की करने लगा। जब वो आगे बढ़ने लगा, जब वो धनाढ्य होने लगा, अमीर होने लगा, तो पत्नी को रोज कोसना और दुगना कर दिया, और ज्यादा कोसने लगा, और ज्यादा डांटने लगा। वो कहता कि देखो, मैं तो भगवान को नहीं मानता, फिर भी मैं अमीर हो गया, फिर भी मेरे काम अच्छे चल रहे हैं, लेकिन तुम तो भगवान को मानती हो, पूजा पाठ खूब करती हो, फिर भी तुम दिन ब दिन दुबली पतली होती जा रही हो, कमजोर होती जा रही हो, तुम्हारे अंदर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, परिवर्तन नहीं आ रहा है। पत्नी को इस बात से कोई सरोकार नहीं होता, वो अपने काम में लगी रहती है। पति के बहुत मना करने के बावजूद भी पत्नी अपने पूजा पाठ करने की प्रवृत्ति को जरा भी नहीं छोड़ती। इस बात से वो बड़ा दुखी होता है। एक बार उसको ऐसे ही मस्ती सूझती है। वो सोचता है, चलो देखते हैं मेरी पत्नी पूजा पाठ में भगवान से क्या मांगती है, क्या कहती है। तो उसने अपने चुपके से मोबाइल को रिकॉर्डिंग ऑन मोड पर करके और उसके पूजा करने वाले स्थान पे जो मंदिर था, एक किनारे कोने में छुपा दिया। उसने सोचा कि अब ये जो रिकॉर्डिंग होगा, हम अपनी पत्नी को सुनाएंगे, दिखाएंगे और चिढ़ाएंगे। ये सोचकर उसने ये रिकॉर्डिंग किया था। रिकॉर्डिंग किया, वो पूजा पाठ की और चली गई। अब ये अपनी मोबाइल निकालने गया, वो भी सुन पाता कि उसकी पत्नी उस रिकॉर्डिंग में क्या बोली है। तभी उसका कोई फोन कॉल आ गया। जरूरी काम वाला फोन था, इसलिए वो बात करता हुआ काम पे भी चला गया, भूल गया, ध्यान से निकल गया उसके कि वो रिकॉर्डिंग में उसकी पत्नी ने क्या बोला था। अब क्या था, ये बात आई गई हो गई। एक समय के बाद उसकी पत्नी बीमार रहने लगी और वो पूजा पाठ करने का क्रम टूटने लगा। वो हॉस्पिटल जाने आने लगी, हॉस्पिटल में भर्ती होने लगी। इतना ही नहीं, अब देखते ही देखते उस कॉन्ट्रैक्टर युवक का काम धंधा डमाडोल होने सा लगा। अब वो पहले जैसा बहुत ज्यादा खुशहाली वाला जीवन नहीं जी पा रहा था, वो परेशान लग रहा था। उसने अपनी पत्नी के इलाज के लिए डॉक्टरों को यहां वहां दिखाया, फिर किसी ने मशविरा दिया तो झाड़ फूक भी कराने चला गया। लेकिन उसी में से एक जानकार व्यक्ति ने उसे राय दिया, कहा कि हो न हो तुम्हारे लिए कोई बद्दुआएं कर रहा है, या फिर तुम्हारे लिए कोई तो है जो तुम्हारे अंदर कुछ प्रॉब्लम है, तुम्हारे घर में कोई प्रॉब्लम है। यह बात को सुनते ही उसे याद आया कि कहीं उसकी पत्नी पूजा पाठ करती थी, उस दुआओं में या बद्दुआओं में उसका तो कोई चक्कर नहीं है। उसे याद आया कि उसने अपनी पत्नी के पूजा वाली बात को रिकॉर्ड किया है। अब वो अपनी मोबाइल निकाला और उस रिकॉर्डिंग को सुनने चला गया। जब ध्यान से सुना तो वो सुनकर हैरान रह गया कि उसकी पत्नी उस पूजा पाठ के दरमियान क्या करती थी। जी हां, आप लोगों को बता दें, आप लोग जानकर हैरान होंगे कि उसकी पत्नी हमेशा अपने पूजा पाठ के दौरान अपने पति के लिए दुआएं मांगती थी भगवान से।
वो कहती थी, भगवान मेरे पति का काम धंधा बिजनेस जो भी चल रहा है वो फले फूले, मेरा पति स्वस्थ रहे, मेरे घर परिवार में खुशहाली आए, मेरे जीवन में चाहे लाख दुख दे दीजिए, कोई शिकायत नहीं करूंगी, लेकिन मेरे घर परिवार मेरे पति को हमेशा स्वस्थ रखिएगा, खुशहाल रखिएगा। यह सुनकर उसके आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगा कि मेरी पत्नी मेरे लिए दुआएं करती थी, शायद इसीलिए मेरा काम धंधा सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अब जब वह बीमार पड़ गई है तो मेरे लिए कोई दुआएं नहीं कर रहा है, इसलिए अब मेरा काम धंधा सब बेकार हो गया और मैं परेशान हो गया। अब क्या था, उसने अपनी मानसिकता को बदला। वो जान गया इस रहस्य को कि जब आपके लिए कोई दुआएं करता है तो आपके जीवन में जय जयकार होती है, लेकिन आपके लिए कोई दुआएं न करने वाला हो तो फिर आपके जीवन में उत्थान नहीं होता है। अब क्या था, वह अपनी पत्नी के लिए भगवान की पूजा करने लगा। अपने पूजा पाठ के दरमियान वो यही भगवान से मांगता कि भगवान मेरी पत्नी को स्वस्थ कर दीजिए, वो स्वस्थ है तो मेरा घर स्वस्थ है, वो मेरे घर की लक्ष्मी है, वो मेरी देवी है। और उसके लिए दुआएं काम आई। जल्द ही उसकी पत्नी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई, फिर से उसके घर में खुशहाली आ गई। अब दोनों पति पत्नी एक दूसरे के लिए दुआएं करते, अपने घर के उत्थान अपने घर की प्रगति के लिए दुआएं करते, और उनका घर फिर से एक बार खुशी हंसी में जीने लगा, जीवन में खुशहाली आ गई। इस कहानी से क्या प्रेरणा मिली आप लोग जरूर बताइएगा, और भगवान में आस्था रखना मत छोड़िएगा। जय जयकार जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया, धन्यवाद।